दुनिया का पहला आर्टिफिशियल वर्म होल बना ही लिया। बेटा एक बात बताना चाहूंगा ये गौरव ठाकुर, जब राजन के हाथ में चौक हो और पीछे ब्लैक बोर्ड हो ना, तो ऐसी बातें नहीं बोलते क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। वर्म होल को बनाया है। जो झूठ लपेट के बोला जाए ना ऐसे साइंस की लैंग्वेज में, वो कभी कभी झूठ नहीं लगता। मार्केट में काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलने लग गई है, स्पेशली रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम मैकेनिक्स। और काफी बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं जो इस पे वीडियोस बनाते हैं, काफी सारी गलत चीजें बोल देते हैं बिना सोचे समझे। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता ऐसा वो क्यों करते हैं, जब उनके पास इतने सारे व्यूज हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन अगर वो देंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन और आज साथ में मिलके कुछ यूट्यूबर्स को करेक्ट करते हैं। सो मैं डिटेल में बताता हूं एक्चुअल में हुआ क्या। बात है 2022 की। कुछ साइंटिस्ट ने क्लेम किया कि गूगल के कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर साइकोमोर में उन्होंने एक आर्टिफिशियल वर्म होल बना लिया। बस न्यूज आई और कैसे फैली एकदम आग की तरह। काफी सारे आर्टिकल छपने स्टार्ट हुए, वीडियोस बनने स्टार्ट हुई। अब इंडियन यूट्यूबर्स क्यों रुकेंगे उस पे वीडियो बनाने से? व्यूज तो सबको चाहिए होते ना। अब मार्केट में गरम गरम न्यूज आई है, उस पे वीडियो ना बनाए, ये तो हो नहीं सकता। तो इन्होंने भी बनानी शुरू की बिना सोचे समझे जाने। आई होप कि इनके पास टीम भी होगी, इतने इनके पास सब्सक्राइबर, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती होगी, तो इनके पास बहुत बड़ी सी टीम होगी जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे और जो इनकी स्क्रिप्ट लिखते होंगे। बट फिर भी अगर इनके टाइटल ऐसे रह रहे हैं, इट हैपेंड, गूगल क्वांटम कंप्यूटर फाइनली क्रिएटेड वर्म होल, और दूसरे भाई साहब हैं वैज्ञानिकों ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर में बनाया पहला वर्म होल, फिजिसिस्ट क्रिएटेड फर्स्ट वर्म होल। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं तुम्हें, और शायद इनकी गलती भी नहीं है। ये शायद इंटरनेट पे जाके कुछ आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक और उस पर वीडियो बना देते हैं विदाउट रिसर्चिंग कि एक्चुअल पेपर में क्या था जो उन्होंने पब्लिश किया, या उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, वो शायद ये रीड नहीं करते होंगे, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन फैल जाती है। बट सिर्फ टाइटल से तो जज नहीं करने वाले, हम वीडियो के अंदर जाके देखने वाले हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं ये। और एक चीज बताना चाहूंगा तुम्हें, जो झूठ लपेट के बोला जाए ना ऐसे साइंस की लैंग्वेज में, वो कभी कभी झूठ नहीं लगता। जैसे रिलीजन वाले भी बोलते हैं ना कि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उसके आसपास की पहले साइंस बता देंगे, फिर पैरेलल यूनिवर्स को, और फिर बोलेंगे कि हमारे ये पर्टिकुलर गॉड है जो कि पैरेलल यूनिवर्स में रहते हैं। अब तुम्हें वो चीज झूठ भी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें जो लेयर लगा रखी है वो साइंस की है। कुछ असली कॉन्सेप्ट, कुछ सही कॉन्सेप्ट लगा दिए, और बीच में वही करा हुआ है जो इस वीडियो में करा होगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। जहां से हम वीडियो देखने वाले हैं उससे पहले तक इन्होंने हिस्ट्री ही बताई है, कैसे आइंस्टाइन और नील्स बोहर की डिबेट चल रही थी। एक पेपर आया ER और एक EPR, एक ने क्वांटम एंटेंगलमेंट बताने की कोशिश की, एक ने वर्म होल के बारे में बताने की कोशिश की कि कैसे एक ब्लैक होल जैसी चीज होती है जिसके बीच में कुछ भी चला जाता है, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, और एक व्हाइट होल भी एग्जिस्ट करता होगा जिसमें से चीजें बाहर निकल जाती हैं। अगर दोनों किसी तरीके से कनेक्ट हो जाएं तो एक वर्म होल, एक टनल टाइप बन जाती है। ऐसे समझो कि ये मेरे पास एक पेपर है, अगर हमें स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन किसी तरह से कुछ मैजिक हो यूनिवर्स में और स्पेस टाइम खुद को बेंड कर ले। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट ये एम्प्टी स्पेस हमारे आसपास का विजुअलाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, और वैसे भी ये थ्योरेटिकल ही है। तो अगर स्पेस टाइम खुद को ऐसे बेंड कर ले और किसी तरीके से ऐसा एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाए, तो मैं बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता हूं बिटवीन 2 पॉइंट्स। आइंस्टाइन भड़क गए कि यार ये अच्छा है, कुछ अच्छा सा काउंटर लॉजिक ना ला पाओ तो बस एक्सपेरिमेंट को ही गलत बोलकर उसे खारिज कर दो। ठीक है, कोई नहीं, अभी मैं एक ऐसी ग्रैंड यूनिफाइंग थियरी निकालूंगा कि पार्टिकल्स के लेवल पर बात करने वाले क्वांटम फिजिक्स को सीधा बड़ी चीजों की बात करने वाले क्लासिकल फिजिक्स से ही जोड़ दूंगा। सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा और मेरी थियरीज भी सही साबित हो जाएगी। सो अब सवाल आता है कि क्या वो ऐसा कर पाए? वेल, नहीं, अनफॉर्चुनेटली उससे पहले ही उनका देहांत हो गया। गलत। एक्चुअल में आइंस्टाइन के मरने से पहले सिर्फ 2 ही फोर्सेस के बारे में या 2 ही इंटरेक्शंस के बारे में पता था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और दूसरा ग्रेविटेशन, और वो उसी को ही कंबाइन करने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वो शायद अनसक्सेसफुल भी हो गए और पूरे अपनी लाइफ के लास्ट के जितने भी ईयर्स थे उन्होंने उस थ्योरी को बिल्ड करने पे लगाया, ये बिना जाने कि शायद 2 और तरह के फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस भी एग्जिस्ट करती हैं। आइंस्टाइन की मौत के 49 इयर्स बाद एक फिजिसिस्ट लियोनार्ड सस्किंड ने EPR और ER दोनों पेपर्स को बहुत ध्यान से पढ़ा और उनमें पहचाना कि दोनों ही पेपर्स असल में एक ही बात करते हैं। अब इन्होंने ER इक्वल टू EPR पेपर के बारे में बात की लियोनार्ड सस्किंड के। साधारण भाषा में ऐसे समझ लो कि 2 पार्टिकल्स हैं, अगर वो एंटेंगल है, कितनी भी दूर रख दो
तो वो एक दूसरे की स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर एक की स्टेट पे चेंज करोगे तो दूसरे पे भी फर्क पड़ जाएगा। गिवन कंडीशन वो एंटेंगल्ड पार्टिकल है, मतलब किसी तरीके से तुमने उसको इंटरेक्ट करवाया और सेपरेट कर दिया और रख दिया यूनिवर्स के दो एंड्स पे, तब भी तुम एक की स्टेट पे चेंज करोगे, एक पे कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो दूसरे पे भी अफेक्शन दिखेगी उसकी। ऐसा होता क्यों है? शायद उनके बीच में कुछ वर्चुअल वर्म होल्स, कुछ क्वांटम वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा कहना था, कोई प्रूफ नहीं है इसका, ऐसा कहना था लेनार्ड सस्किंड के पेपर का। हार्वर्ड के एक फिजिक्स प्रोफेसर डैनियल्स जेफरीज ने तुरंत एक वर्म होल टेलीपोर्टेशन प्रोटोकॉल डिजाइन किया, जिसमें उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर से वर्म होल कैसे बनाया जा सकता है इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखा। फिर इस प्रोटोकॉल को टेस्ट करने के लिए कैलटेक की एक फिजिक्स प्रोफेसर मारिया शिरुपोलू अपनी टीम के साथ गूगल के पास पहुंची, जहां दुनिया का इकलौता क्वांटम कंप्यूटर साइकोमोर एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा, यहां पे कहना चाह रहे हैं दुनिया का इकलौता क्वांटम कंप्यूटर साइकोमोर, और वो आईबीएम का क्या हुआ और वो जेनेडू का क्या हुआ? ये सारे जितने भी तब स्टार्टअप्स थे ये कहां गए फिर? मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर तुम बोल रहे हो दुनिया के इकलौते क्वांटम कंप्यूटर, और तुम्हें तो यहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए था ना स्टूडेंट्स को। मैंने तो अभी 1 साल पहले वीडियोस बनानी स्टार्ट की रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग और काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि यूट्यूब पे मैं अभी कुछ ही समय पहले आया था। और तुम्हें यहाँ पे एनकरेज करना चाहिए था स्टूडेंट्स को कि तुम भी इस फील्ड में आओ, एंटर करो। क्वांटम कंप्यूटिंग कितनी बढ़िया ब्रांच है, आगे जाके फ्यूचर है, अल्टीमेट कंप्यूटर्स हैं ये, और कितने सारे देश तुम देखोगे। इंडिया तो अब जागा है, अभी तो यहाँ पे माइनर डिग्री प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट के लिए अब लाया जा रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले कोई प्रोग्राम नहीं था यहाँ पे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं था, कोई हवा नहीं थी क्वांटम कंप्यूटिंग की। अब आई है 1 साल बाद। तुम्हें तो एनकरेज करना चाहिए ना स्टूडेंट को, और तुम कह रहे हो कि दुनिया में ही एक क्वांटम कंप्यूटर है अपनी वीडियोस बनाने के लिए। वेल, इस एक्सपेरिमेंट में स्पिरोपुलू ने क्वांटम कंप्यूटर्स की सबसे बेसिक चीज का इस्तेमाल किया था, जो है क्वांटम बिट्स, यानी कि सिंपली क्यूबिट्स। जैसे एक नॉर्मल कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि जीरोस और वंस के बिट में इंफॉर्मेशन कन्वे होता है, उसी तरह क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके, जिनका एक टाइप का स्पिन 1 कहलाता है तो ऑपोजिट टाइप का स्पिन 0, इस तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। यानी कि यहां पर अप और डाउन स्पिन सी जीरोस और वंस है, जो क्वांटम एंटेंगल पार्टिकल्स की वजह से इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। फर्क बस इतना था कि अब स्पिरोपुलू को इन क्वांटम एंटेंगल्ड क्यूबिट्स से सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेजना था। वेल, उसने साइकोमोर के 7 जोड़ी क्यूबिट्स लिए जो अपने पार्टनर्स से कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, और फिर एक अलग क्यूबिट पार्टिकल को उन 7 क्यूबिट्स के पास लाकर उन 7 का स्पिन एक साथ उल्टा कर दिया। अब कोई गेस करना चाहेगा इससे आगे क्या हुआ होगा? जी हां, उन 7 क्यूबिट्स की ये इंफॉर्मेशन उनके 7 पार्टनर्स तक पहुंची और उन्होंने भी अपना स्पिन ऑपोजिट कर लिया। पर साथ ही एक शॉकिंग चीज ये हुई कि वो रेड वाला क्यूबिट अचानक से गायब होकर उन 7 क्यूबिट्स के पार्टनर क्यूबिट्स के यहां प्रकट हो गया। एक क्यूबिट एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो गया। बेटा एक बात बताना चाहूंगा ये गौरव ठाकुर, जब राजन के हाथ में चोक हो और पीछे ब्लैक बोर्ड हो ना, तो ऐसी बातें नहीं बोलते क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में या क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, क्योंकि अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं एक्चुअल में हुआ क्या। इसे बोलते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन, एक जगह से प्रकट हो, गायब हुआ, दूसरी जगह प्रकट हो गया। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन गायब और प्रकट होती है, ना कि पूरा का पूरा क्यूबिट एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो सकता है। ये अभी मैंने रिसेंटली आईआईटी बॉम्बे में मेरी एक वर्कशॉप थी, वहां पे एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्टार ट्रैक में जैसे दिखाया था, साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है, चीजें एक साइड से गायब दूसरी जगह प्रकट हो गई? नहीं हो सकता ये। इवन क्वांटम लेवल पे भी देखे, क्वांटम टेलीपोर्टेशन हम वर्ड यूज करते हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होती है, ना कि पूरा का पूरा क्यूबिट जैसे ये बताना चाह रहे हैं। ये तो कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। और वॉर्म होल के बारे में बात करो, कहां गई वो नेगेटिव एनर्जी चाहिए हमें स्पेस टाइम को बेंड करने के लिए, वॉर्म होल को ओपन करने के लिए? सारी इंफॉर्मेशन यहां से स्किप है, बस एक मेन हेडलाइन यहां पे पड़ी गई है पूरी वीडियो में। इससे पहले सब हिस्ट्री थी। मेन क्रक्स एट द एंड तक पहुंचते पहुंचते यही बताया कि एक तरफ से किसी क्यूबिट या फिर इलेक्ट्रॉन को गायब किया और दूसरी जगह प्रकट करवा दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। ये प्रूव ही नहीं हुआ अभी तक कि हम एक चीज को गायब करके दूसरी जगह एकदम टेलीपोर्ट करवा सकते हैं। इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो चाइना ने करके दिखाई थी कि यहां पे बैठ के एक सैटेलाइट में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की थी, उन्होंने टेलीपोर्ट करवाई थी, नॉट एक्चुअल क्यूबिट। ये पॉसिबल नहीं है बाय द वे। यानी फाइनली स्पिरोपोलू और उनकी टीम ने गूगल के क्वांटम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके दुनिया का पहला आर्टिफिशियल वर्म होल बना ही लिया।
इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं है कहने का। आज तक हम जिसको थ्योरेटिकल मानते हैं, जिसको सिर्फ स्पेक्यूलेशन है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हम वर्म होल के बारे में, और अच्छी तरह भी ये भी नहीं पता है कि नेगेटिव एनर्जी होती है या नहीं। अगर ऐसा हो जाता फिर तो हम क्वांटम ग्रेविटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके। हम देख लेते ना कि क्वांटम लेवल पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स किस तरह से बिहेव करते हैं। और ER इक्वल टू EPR अगर तुम पेपर इसमें डिस्कस कर रहे हो तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि यहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स भी होंगे और क्वांटम इफेक्ट्स भी होंगे, दोनों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ऐसी तो कोई रिपोर्ट नहीं आई। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ यही है, एक दूसरे भी चैनल है अंतरिक्ष टीवी। जानते हो वैज्ञानिकों ने इसे कंप्यूटर के अंदर बना लिया है। जी हाँ, 30 नवंबर 2022 को नेचर जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके अनुसार वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक क्वांटम कंप्यूटर की मदद से वर्म होल को बनाया है। इन्होंने भी सेम ऐसा ही बताने की कोशिश किया, ऑल्दो इनको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया है, इन्होंने कैसे स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करते हैं उसके बारे में बताया, लेकिन एट दी एंड आते आते फिर से इन भाई ने भी वही बात कर दी है कि वर्म होल्स बन चुके हैं। वही हेडलाइन एट दी एंड बोल ही दिया है कि आगे देखते हैं कि कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा दिमाग मेरा तब घूमा जब गौरव भाई ने बोला कि अभी तो छोटा सा ही वर्म होल है, बस हम उसको बड़ा कर देंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे हम जा सकते हैं और दूसरे प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये एक्सपेरिमेंट लार्ज स्केल पर हो सकता है? वेल, स्पीरो पोलो ने न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में कहा कि फिलहाल उन्होंने बेबी वर्म होल को जन्म दिया है और फ्यूचर में इसे होपफुली लार्ज स्केल पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। बट सवाल यह आता है कि वर्म होल्स बनाकर हम जाएंगे भी कहां? वेल, साइंटिस्टों ने ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ निकाला है जो ह्यूमन लाइफ के लिए पृथ्वी से भी बेहतर है। भाई मेरी तो जितनी भी रिसर्च की थी वो तो सारी एकदम गिर जाएगी। मैं सोच रहा हूँ एंटी मैटर रॉकेट के बारे में कि कैसे हम मैटर एंटी मैटर को कोलाइड करवा सकते हैं, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी और उससे हम अल्ट्रा हाई स्पीड अचीव कर सकते हैं अपने स्पेसशिप की, और जिसके कारण टाइम भी स्लो हो जाएगा दूसरों के रिस्पेक्ट में हमारा, और हम कई दूर तक जा सकते हैं। वो सारी थ्योरीज तो फेल होती दिख रही है इस हिसाब से मेरी, है ना। चाहूंगा कि क्वांटम कंप्यूटर्स पैरेलल यूनिवर्सेस में जाके कंप्यूटेशनल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। Google seems to have an answer. It describes as a state-of-the-art quantum computer chip. अभी रिसेंटली ही न्यूज आई है कि गूगल की विलो चिप ने एक ऐसा टास्क परफॉर्म कर दिया जो कि 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे किसी नॉर्मल सुपर कंप्यूटर को वो टास्क अचीव करने में। एक्चुअल में उन्होंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके रैंडम नंबर जनरेट कराए, प्रैक्टिकल कोई यूज नहीं है उसका, बस एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो सॉल्व की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉर्मल सुपर कंप्यूटर को एज कंपेयर टू जो सेकंड्स में करके दिखा दिया क्वांटम कंप्यूटर ने। तो अभी हमें स्पीड का पता लगा है कि फास्ट होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स एज कंपेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स। अभी वो काम करने लायक नहीं है, अभी हम उस पे शॉर्स एल्गोरिदम को रन नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह। तो वर्म होल कैसे बना लेंगे हम? तो दिस न्यूज वाज एक्चुअली फेक। और मैंने जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज कवर की थी जिसमें मैंने बताया था कि चाइना ने क्लेम किया कि उन्होंने मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन सिस्टम को ब्रेक कर दिया है, सक्सेसफुल क्वांटम अटैक। सो आना पड़ेगा भाई इंडिया को, बहुत जल्द आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा बड़ी होने वाली। उस समय भी इनका कौन क्या कर पाया था चाइना वालों का, भाई साहब बहुत बड़ी बात है। अभी तो सारी कंट्रीज घबरा जाती, न्यूज फेक थी वो अलग बात। और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि जो चाइना क्लेम कर रहा है वो सिर्फ 5 से 10% करेक्ट है, एज रिपोर्टेड बाय SCMP साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। अब ये मैं खुद से कह रहा हूं भाई, ये बिल्कुल 100% ट्रू बात तो नहीं है। चाइनीज है, थोड़ी थोड़ी बात तो ऐसे हवा में भी फेंकते हैं, डर की गेम खेलना चाहते हैं। उन्होंने शायद कुछ रन करके देखे होंगे अपने क्वांटम कंप्यूटर में कोड और सिर्फ डराने वाली गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं। तो एक्चुअल में वो सही निकली बात, कुछ नहीं हुआ था ऐसा, सिर्फ वो डराने वाली बात थी, वो होता ना हवा बनानी अपनी, वो वाली बात थी। तो ये मिसकम्युनिकेशन काफी ज्यादा फैल रही है। अभी ये छोटी वीडियो है, ये एक डेमो है। देखो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं गेट सेट फ्लाई के या फिर अंतरिक्ष टीवी के, मैं जस्ट इतना बताना चाह रहा हूं कि जो भी न्यूज आती है उसको, अगर तुम्हारे पास व्यूज हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको सही से यूज करो, इंफॉर्मेशन दो उन्हें, करेक्ट इंफॉर्मेशन, ना कि मिस इन्फॉर्मेशन। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो से तुम उसको करेक्ट करने वाले हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।